मोदी का सुनिए। अभी फोटो खिंचवा के सारे बस स्टैंड में 25-30 औरतों के साथ नारी सम्मान, एक नारी को तो रखा नहीं, पता नहीं किस चक्कर में। मैं कुछ बोलूँगा नहीं अपने मुंह से, लेकिन कुछ ना कुछ तो चक्कर होगा जी। क्या चक्कर? 25 नारी खड़े करके नारी सम्मान करे तो क्या चक्कर है? ना नारी को अपनी छोड़ने के चक्कर में चक्कर होगा, मैं कह रहा हूँ। क्लियर करके बोलिए, कहना क्या चाहते हैं? पहली चुनाव में मोदी लिखा कि मैं शादीशुदा हूँ ही नहीं, दूसरी चुनाव में लिखा कि मैं शादीशुदा हूँ। एजुकेशन की बात वो भाई साहब कह रहे थे कि पढ़ा लिखा नहीं नीतीश कुमार। पीएम मोदी से सर्टिफिकेट मांगा गया तो दिया नहीं, फिर दिया कंप्यूटराइज। जब मोदी पढ़ता होगा उस समय कौन सा कंप्यूटर था जी? कंप्यूटराइज रिकॉर्ड था। कैसे देखेंगे मोदी जी को टारगेट किया कि नीतीश जी को एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं, जो बयान दिया उन्होंने, और मोदी जी को कंपेयर कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी का बात की है तो भगवा का चोला यहाँ बांधे हुए है, ठीक है, लेकिन हमको लगता है कटवा क्या है, क्योंकि उनको संन्यास का मतलब ही नहीं पता है। अब सुन लीजिए शांतिपूर्वक, प्रधानमंत्री पे उंगली उठाए तो शांतिपूर्वक सुनने का भी क्षमता रखिए। ये हमको लगता है कटवा क्या है, इनको संन्यास का मतलब पता नहीं है, या कोई आदमी जो राजपाट संभाल रहा है वो राम जी के आइडियोलॉजी पे चल रहा है तो संभाल रहे तो क्या दिक्कत है। और रही बात पत्नी की, उनकी पत्नी इनके घर में आके बोली कि हमको मोदी छोड़ दिए हैं। मोदी जी की पत्नी आज तक कभी उनका स्टेटमेंट नहीं है कि हमको मोदी छोड़े हुए हैं। वो सन्यासी अपना काम कर रहे हैं, योगी जी की बहन अपना चाय का दुकान लगाई हुई अपना काम कर रही है, इनको क्यों दिक्कत हो रहा है। और दूसरी बात आते हैं नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार पहली बात नहीं, अभी अंकल लोग बोले थे स्लिप ऑफ टंग, ये वही शख्स है जो राबड़ी देवी को बच्चा पैदा करने की मशीन बोला था। आज के डेट में उसी का बेटा, राबड़ी देवी का बेटा जो है नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ा होता है, बोलता है सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, हम ICSE से पास आउट है, हमको सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहेगा ना, तो जो तुम 11 क्लास में पढ़ते हो वो हम 8 क्लास में पढ़ते हैं। ये आपको बता दें, जो बिहार तक्षशिला यूनिवर्सिटी से, जो बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी से, जो बिहार अपना पूरा कहीं जैन धर्म बौद्ध धर्म का वहाँ जन्म हुआ था, इससे जाना जाता था, आज के डेट में बिहार डेली ट्रेंड करता है। क्यों करता है? कभी पटना जंक्शन पे पॉर्न वीडियो चल रहा था उसके लिए ट्रेंड करता है, कभी नीतीश कुमार का बाहियात वल्गर वाला बयान रोज रात में करवे ना करता है जी, पानी बाहर फेंको ना जी, क्या क्या टिप्पणी कर रहे हैं। और इस टिप्पणी को ये लोग समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। बिहार को गर्त में डुबा दिया, ऐसा शमशार कर दिया, पूरा बिहार नहीं पूरा देश शमशार हो गया। जो स्विट्जरलैंड में उनकी बेटी है रोहिणी आचार्य, वो थोड़ी पढ़ी लिखी होगी ना तो उनको भी शर्मिंदगी महसूस हो रहा होगा कि उनके पापा ऐसा, उनके जो है नीतीश कुमार जो है ऐसा टिप्पणी दी है। और रही बात नीतीश कुमार की आने वाला दिन में जी राबड़ी देवी के ऊपर टिप्पणी की है, उस आपको बता दें जिस एलियंस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। राहुल गांधी पहली बार जब घुटना में तेल लगवाए थे ना, और जब आंख मारे थे फ्लैंक किस किए थे, उसी दिन अगर स्मृति ने जाकर 4 थप देती ना कनपट्टी पे, तो आज के डेट में नीतीश कुमार का हिम्मत नहीं होता कुछ पलट के बोलने का, ठीक है। लेकिन इन लोगों को छोड़ते गए आज के डेट में देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। और उनको पता, अभी अपने ट्रेंडिंग में सुने कैमरामैन फोकस करो, नीतीश कुमार कोई लाइन याद नहीं होगा, इसलिए पता है क्या बोल रहे थे कि इधर देखिए सब लोग सुनिए, जैसे लग रहा है कितना बड़ा सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के बाद बोल रहे रोज रात में पति पत्नी करवे ना करता है जी, यही पढ़ने के लिए हम लोग जाते हैं क्या? विधानसभा, पहली बात तो विधान परिषद में बोले, अगर आप गलत बोले तो आपको उसके बाद माफी मांग लेना चाहिए, फिर विधानसभा में बोलते हैं, मतलब वो आप समझ लीजिए वो गलत में नहीं, वो हंस के फन वे में बोल रहे हैं और पूरा महिला का बेइज्जती की है जी। ठीक है, उन्होंने बात एक अपना बयान बोला, उन्होंने माफी मांग ली। अखिलेश यादव का बयान आ रहा है कि गलती से अगर उन्हें बोल भी दिया, उन्होंने माफी मांग ली, तो इस बयान को अब छोड़ देना चाहिए, इसको खींच के नहीं रखना चाहिए, इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कैसे वो क्या बोल? मोदी जी शायद पता नहीं अब कहाँ से लोग पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, ये लोग ही वायरल करते हैं इस चीज़ को। मोदी जी सुपनेखा बोल दिए, क्या क्या बोले थे, शायद हो सकता है ये लोग अब्बा उड़ाते हैं, अभी तक उड़ रहा है वो अब्बा। अभी जो नीतीश कुमार बोले हैं ना, तो भी मोदी जी का टिप्पणी आ रहा है। और नीतीश कुमार जो मोदी जी, हाँ तो ठीक है, देखिए आ रहे हैं ना उसी बात पे। और नीतीश कुमार इतना शमशार कर दिया सब महिला के बीच में। आप सोचिए ना, बीजेपी की MLC जो थी उनके आंख में आंसू आगे रो रही थी, चलिए ठीक है वो राजनीति है, वो अपना रो रही होगी, क्या पता फंसाने के लिए रोड़ी होगी। उनके जो पीछे खुद शिक्षा मंत्री थे, जो गवार मंत्री है मौलाना चंद्रशेखर, वो भी मुंह झुका रहा था, ठीक है। उनके पीछे 4 स्टेज पीछे जो है एक महिला बैठी हुई थी, वो भी शर्म के मारे नजर ऐसे झुका रही है। उनका खुद विधायक शर्मसार हो गया सर। और आपको बता, नीतीश कुमार का पहली बार नहीं, आए दिनों ये इतना ठड़की है ना, हम तो आपको कहना चाहते हैं, हमको पता है NSA भी लग जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा मेरे ऊपर। नीतीश कुमार पे एक बार आप जांच करवा के देख लीजिए, आपकी जनता से ही कहना चाहते हैं। नीतीश कुमार लड़की भी सप्लाई करता है, ललनवा की बहन को भी रख ले, और कहीं ना कहीं दिन रात पॉर्न वीडियो भी देखता है, क्योंकि अगर वो पॉर्न वीडियो देखेगा ना, वही इसके मानसिकता में घुस गया है। जो देखता है रात में वही उठ के आके बोल देता है। और दूसरी बात आपको बता दे, शराबबंदी है ना बिहार में जल्दी जल्दी शराब खोलने का मांग करना चाहते हैं हम। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर शराब खुलेगा ना, शराब पिएंगे तो थोड़ा स्मेल जाएगा, तो विधानसभा में इनको एंट्री मिलेगा नहीं, और जो नशा उतार के आएंगे। लेकिन पता क्या कर रहे हैं, नेपाल से गांजा मंगवा रहे हैं, और एकदम सूंघ लेते हैं, सूंघने वाला नशा तो स्मेल आता नहीं है, सूंघ लेते हैं, BS मार लेते हैं, कौन कौन नशा मार लेते हैं, और आके विधानसभा में बैठ के अंट वंट महिला के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। वो दिमागी रूप से संतुलित नहीं थे जब इन्होंने बयान दिया। जो व्यक्ति, देखिए एक होता है कि आपका दिमागी रूप से संतुलन आपका बिगड़ गया तब आप गलत बोल रहे हैं, एक होता है कि आपका मानसिकता ही वैसा है। तो इनका मानसिकता ही वैसा है क्योंकि रेगुलर ऐसा बात बोलते हैं। आप क्या बोलेंगे? प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि 2024 में जिस तरीके से एक के बाद एक महागठबंधन का बयान आ रहा है, बोल रहे हैं कि इनका जो परिणाम है वो 2024 में इनको सबक सिखा दिया जाएगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे ये हो, जिस तरह नीतीश कुमार हो।
तो 2024 में अगर इनने कहा है कि सबक सिखा दिया जाएगा, तो 2024 में ही जो कि मणिपुर वाला जो कांड हुआ था उसका भी सबक सिखा दिया जाएगा। नहीं, उसका भी सबक सिखा दिया जाएगा। सब कुछ जायज़ है, सब कुछ जायज़ है। अगर ये गलत है तो वो भी गलत होगा। ठीक है, और इसका भी सिखा दिया जाएगा। हाथरस का भी सिखा दिया जाएगा। एक मिनट, हाथरस का भी सिखा दिया जाएगा। आगे जाते क्यों नहीं? हाथरस का भी सिखा दिया जाएगा। हाथरस का मुद्दा एक सिटीजन ने किया था, मणिपुर का मुद्दा 2 कम्युनिटी का था। यहाँ एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री जब इस तरह का बयान देता है कि लड़का है तो रात को करेगा ही, जो 20 साल से मुख्यमंत्री है, जो एक संवैधानिक संस्था में बैठ के और महिलाओं के बीच बोलता है, उसको और इसको कैसे कंपेयर करिएगा? मैं आपसे ये पूछता हूँ, मुझे एक बात बताइए। अगर आप मैं इस मुख्यमंत्री की बात तो बोल लिया आपने, आप मुझे बताइए, जो आप कुछ मत बोलिएगा, बोलिए, आप बोलिए, सुन लीजिएगा। मणिपुर का जो मुख्यमंत्री था, मणिपुर के मुख्यमंत्री का फुल सपोर्ट था। अब उस पर क्या बोलोगे आप? हाँ, फुल सपोर्ट था। क्या बोला उन्होंने? एक वीडियो, एक तो बोला क्यों नहीं वो? बोला क्यों नहीं वो? नीतीश जी क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला प्रधानमंत्री? कहाँ गया था प्रधानमंत्री? कहाँ गया था प्रधानमंत्री? बीरेन्द्र सिंह ने सपोर्ट किया। क्यों था? बीरेन्द्र सिंह ने सपोर्ट किया, आप ये बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री चुप क्यों था? बीरेन्द्र सिंह चुप क्यों था? उस टाइम पे पुलिस क्यों नहीं आई? चुप क्यों था? चुप क्यों रहा था? उस टाइम पे मतलब कि जो बहनें थी, मणिपुर क्या इस देश का राज्य नहीं है? क्या बोलेंगे? कि मणिपुर अभी से कुछ इतिहास थोड़ा बैक में, अभी सुनिए, अब आप सुनिएगा, अभी से कुछ थोड़ा इतिहास बैक में जाइए। जब पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था, उस टाइम मणिपुर जल रहा था, ठीक है? कोई पक्ष ना कोई विपक्ष, कोई सवाल नहीं उठाया। और जो आज की डेट में मणिपुर जल रहा है, तो अब तो जल नहीं रहा है। ये लोग पप्पू यूनिवर्सिटी में, इनके यूनिवर्सिटी में अभी कंटिन्यू एक ही मुद्दा उठ रहा है, पता है क्या? मणिपुर मणिपुर मणिपुर। अरे भाई, से थोड़ा उठ जाओ, क्योंकि मणिपुर अब जलना बंद हो चुका है। उसमें मोदी जी घी डाल दिए, ठीक है? और कहीं ना कहीं पूरा शांत हो गया। यहाँ तो आप समझिए, सुन तो लीजिए, हाँ सुनिए ना। उसके बाद आपको बता दें, आपके तरफ पेट्रोल नहीं छीटने का बात किया था। आप सुनिए, आपको बता दें, मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, हर जगह इनके मुंह में दही जम जा रहा है। मणिपुर में, यही मणिपुर में जो मैतेई समाज इतना मजबूत समाज था, जो मुगल काल को भगाने का काम किया, जो महाभारत काल में भी था, वो मैतेई समाज आज के दिन में इतना कमजोर पड़ गया। वो क्यों पड़ा है? पता है किसका देना है? इनके नेहरू जी का देना है, इनके चाचा नेहरू जी का देना है। जो नेहरू जी वहाँ पे ईसाई मिशनरी को स्थापित किए, जो अफीम का बिजनेस चालू करवाए, तो भाई जो आप बीज बोइएगा वही तो हम लोग अभी फल बो रहे हैं ना, वो हम लोग अभी खा रहे हैं। अब जब मणिपुर जल रहा है, तो अब प्रेजेंट सरकार को हम लोग दोषी कब ठहराएंगे? जब जलते रहेगा कंटिन्यू। तो भाई सुनिए, अगर एन बीरेन सिंह, हम एक निष्पक्ष जनता होने, हम एक निष्पक्ष जनता होने के नाते बोल रहे हैं, अगर मणिपुर जलते रहता कंटिन्यू, ठीक है, हम खुद आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं एन बीरेन सिंह का इस्तीफा का मांग करता है, ठीक है? लेकिन भाई जब सब हो गया कूल डाउन, तो अब क्या दिक्कत है? और नीतीश कुमार से तुम इसको कैसे जोड़ रहे हो? भाई वो तो तुम्हारा शर्मसार पूरा कर दिया। वो तो ऐसा ट्यून दिया है ना जो छपरी लोग बिहार में देता है, समझे? कि भाई रोज तो तुम भी रात में करबे करती होगी। ये तो लड़का सड़क छाप वाला जो मछली ऑटो चलाता है, उस वजह से टिप्पणी करता है, वो भी नहीं इतना गंदा करता। सन्नी लियोनी से भी बदतर है नीतीश कुमार, समझे? वो भी जो अपना ऐड चलाती है ना, वो भी इतना गंदा वे में नहीं चलाती। जो इन भाई साहब ने बोला कि ये नेहरू जी की मानसिकता है, तो मैं आपसे बोल दूं कि जो नॉन अलाइड मूवमेंट है, वो भी नेहरू जी की वजह से है। अगर आज और नॉन अलाइड मूवमेंट ना होता, तो आप भी रसिया यूक्रेन की तरफ पिस जाते। तो उनको सुनिए, पिस जाते। जो आज आपके प्रधानमंत्री, सुनिए, जो आपके प्रधानमंत्री इजराइल और फिलिस्तीन, हमारे भी हैं, इमरान खान नहीं है, हमारे भी हैं। हम ये कहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो इजराइल का भी सपोर्ट करते हैं, फिलिस्तीन का भी सपोर्ट करते हैं, तो उनको जो बोल रहे हो ना, तो पहले अपना देख लो। नॉन अलाइन मूवमेंट की बात कर रहे हो ना, तो सुन लो मेरी बात। अगर वो ना होता, तो आज तुम भी ना रशिया यूक्रेन की तरफ भिड़े होते चाइना से। नीतीश कुमार जी का बयान बहुत निंदनीय है। अच्छा, ये 24-25 जो गठबंधन है, इनके सारे ही गठबंधन वाले उल जुलूल बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी आंखियां मारते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं। उधर राजस्थान वाले कहते हैं ये मर्दों का स्टेट है, बलात्कार होता है तो मर्दों का। देखिए ना, देखिए इनकी मानसिकता देखिए, सनातन पे कितना गलत व्यवहार करते हैं। यूपी वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो। अरे भाई साहब, एक की क्या बात कर रहे हैं? सब वैसे हैं। जब हर डाल पे उल्लू बैठा है, अल्जाम गुलिस्ता क्या होगा? ये नहीं आएंगे, इनका गठबंधन आते आते टूट जाएगा। ये सारे प्रधानमंत्री की सीट के लुलु पोपो हैं। ये 24 हैं,
12 दिनों 12 पंजे 60 महीने होते हैं 5 साल के, तो ये क्या 2-2 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे? इनसे हाथ तो उठवाइए कि कोई इनका प्रधान कौन है। ये इनकी सबकी मानसिकता गलत है। ये नारी के प्रति गंदी सोच रखते हैं। इनको स्टेज पे विधानसभा में मर्यादित रह के बात करनी चाहिए। इन्होंने सारी नारी जाति का अपमान किया है। सारी बिहार की नारी जिन्होंने वोट दे के इनको, अरे मेरे को बोलने दीजिए, आज सारा बिहार वाला आपने सारे बिहार का कलंक कर लगा दिया इन्होंने, सारी महिला जाति को बदनाम कर दिया। कोई ऐसी बात करता है विधानसभा में? आप खुद सोचिए, विपक्षी दल जो हैं, ये 24-25 दल जो हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं। कोई आंख मार रहा है, कोई फ्लाइंग किस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।